लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े थे जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए थे। उनको सॉल्व करना भी सीखा था। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें डाटा हाइडिंग रहता है और हमें उस हाइडिंग डाटा को कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 2020 में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। इसे सॉल्व करके हम हाइडिंग आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करना है वह सीखेंगे और कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनता है यह हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। मैंने स्टूडेंट्स की एक बात देखी है कि वो वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, पर सॉल्व करके नहीं देखते। तो ध्यान दें, जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक आपको एग्जाम में सपोर्ट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट एग्जाम में इस बात पे ही कंफ्यूज हो जाता है कि कॉलम्स कौन से बनेंगे। तो न सिर्फ वीडियो देखें, इवन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देखें, जिससे हमें क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में सोचना ना पड़े कि इसके कॉलम्स क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। वीडियोस देखें, सॉल्व करके देखें और आने वाले टाइम में मैं कई ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में वीडियोस मिल जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इन दिस क्वेश्चन कुछ सारा डाटा हाइडिंग है तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मीन्स इस 4 लाख रुपीज का। अदर एक्सपेंस क्या है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये भी इसी वैल्यू का। कई बार अलग अलग चीजों पे डाटा बेस्ड हो जाता है। इस ईयर कुछ अलग है, इस ईयर कुछ अलग है। यहाँ पर 200% है, यहाँ पर 300% है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2018-19 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 4 लाख का। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 300% है, किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। मीन्स आपका जो 4 लाख रुपीज है इसका आप 300% निकालेंगे जो कि 12 लाख रुपीज होगा। नेक्स्ट आइटम थी अदर एक्सपेंसेस जो कि 20% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। मीन्स व्हाट, यह भी हम इस 4 लाख पे ही निकालेंगे। 4 लाख का 20% 80,000 आया। देन नेक्स्ट आइटम टैक्स 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 12 लाख था, उसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो कि 4 लाख था और 80,000 जो आपके अदर एक्सपेंस है, दोनों को माइनस करेंगे तो 7,20,000 प्रॉफिट आएगा। और इस 7,20,000 का 50% 3,60,000 क्या है, टैक्स है। ये हमने 2018-19 का निकाला। ऐसे ही हम 17-18 का भी निकालेंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख रुपीज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 200% है इसका, तो 2 लाख रुपीज का हम 200% कैलकुलेट करेंगे तो वो आया 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस 20% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के, सो अगेन 2 लाख का हम 20% कैलकुलेट करेंगे जो कि 40,000 आया। देन टैक्स 50% है, किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख माइनस अदर एक्सपेंस 40,000 जो रहा 160, और इस 160 का 50% 80,000 आपका टैक्स रहेगा। तो हम सॉल्व करें। हमने जो डाटा कैलकुलेट करा था, ध्यान दें यहाँ पर 17-18 पहले आएगा, 18-19 बाद में रहेगा। तो पहले हम प्रीवियस ईयर लिखेंगे, देन करंट ईयर लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट करा, वहां से लिख दिया। देन एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अदर एक्सपेंसेस, इन दोनों को एडअप किया। 4 लाख में से 240 माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 12 लाख में से 480 माइनस करा, 720। देन इसका 50% टैक्स निकाल के माइनस करा, 80,000 और 360 बचा। 160 माइनस 80, 80,000, 720 माइनस 360 इज इक्वल टू 3,60,000। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। ध्यान दे, कॉलम पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर का डाटा पहले, करंट ईयर का डाटा बाद में। C इज इक्वल टू B माइनस A, B मीन्स करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। देखिए हम सॉल्व करते हैं। 12 लाख
माइनस हम इसमें से करेंगे लास्ट ईयर वैल्यू 4 लाख, तो बचा हमारा 8 लाख रुपीज। देन टोटल लगाना की आदत डालें, क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे क्यों हम टोटल लगाएं जबकि सेम वैल्यू है। ध्यान दें, यदि टोटल नहीं लगाएंगे तो क्या मिस्टेक होगी, आप इन सबको ऐड कर जाएंगे बाद में जाके, तो गलती होगी। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर एक और इनकम आती है, अदर रेवेन्यूज, तो उन दोनों को लिख के ऐड करना चाहिए। तो हमेशा रेवेन्यूज की टोटल लगाएं, एक्सपेंसेस की भी टोटल लगाएं। तो सेम डाटा यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का आएगा 12 लाख, इसमें से माइनस करेंगे लास्ट ईयर वैल्यू 4 लाख रुपीज। अगेन हमारा आंसर सेम ही रहेगा 8 लाख रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4 लाख माइनस 2 लाख रुपीज, रिमेनिंग रहा 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट 80,000 माइनस 40,000, लास्ट ईयर वैल्यू, रिमेनिंग रहा 40,000। देन 4,80,000 माइनस 2,40,000, रिमेनिंग रहा 2,40,000। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 720 में से माइनस करेंगे 160, रिमेनिंग रहा यहाँ पर 5,60,000। 360 जो हमारा टैक्स था उससे माइनस करा 80,000, रिमेनिंग रहा 2,80,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही वैल्यू 3,60,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू लास्ट ईयर वैल्यू 2 लाख इज इक्वल टू 2,80,000। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम परसेंट बड़ी इजीली कैलकुलेट हो रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन में डाटा हाइडिंग था तो क्वेश्चन इजी रहा। परसेंटेज कैलकुलेट करना यहाँ पर इजी है। देखिए परसेंटेज के लिए हमारा कॉलम क्या है, D इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A। C मीन्स एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर वैल्यू। ये जो मैंने प्रेजेंट किया है ये आपको आंसर बुक में लिखने की नीड नहीं है। यदि लिख भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना रहेगा। देखिए लास्ट कॉलम क्या रहेगा हमारा, हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज 8 लाख जो हमारा चेंज था इसे हम डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर वैल्यू 4 लाख, आंसर 200%। सेम ऐसा कैसा ही हम टोटल में भी लिख देंगे क्योंकि दोनों में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर रहेगा 100%। नेक्स्ट 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40,000, अगेन हमारा आंसर 100% रहेगा। देन 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2,40,000, 100%। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में बड़ा इजी रहा। नेक्स्ट 5,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वैल्यू 160, 350%। अगेन 2,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वैल्यू 3,80,000 इज इक्वल टू 350%। एंड लास्ट वैल्यू, इसमें भी परसेंटेज कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है क्योंकि सेम डाटा है, आंसर 350%। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया। लास्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, उससे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करा था। इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया। एक आइटम अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे बेस्ड है और दूसरी आइटम किस पे है, टोटल रेवेन्यू पे बेस्ड है। तो ध्यान दें ये आइटम एक अलग चीज पे बेस्ड है और सेकंड आइटम एक अलग आइटम पे बेस्ड है। परसेंटेज यहाँ पर दोनों का सेम है, यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कैलकुलेट करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 17-18 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख, अदर इनकम इसका 20% है, तो हम 6 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 1,20,000। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मीन्स व्हाट, ये 6 लाख प्लस 120, टोटल 7,20,000। ध्यान दें एक आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस्ड है, सेकंड आइटम आपकी 6 लाख प्लस 120, 7,20,000 का 40% हम निकालेंगे, वो हमारा है 2,88,000। देन टैक्स 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे, इनकम्स ऐड करेंगे 6 लाख प्लस 120, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से 288 माइनस करेंगे, 6 लाख प्लस 120 माइनस 288 इज इक्वल टू 4,32,000 और इस 4,32,000 का हम 50% कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा 2,16,000। अब हम 16-17 के लिए कैलकुलेट करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख,
देन अदर इनकम में हमारी 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीन्स 5 लाख का हम 20% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 1 लाख रुपीज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30% है टोटल रेवेन्यू का, सो 30% किसका 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख का 30% हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आया 180। देन टैक्स 50% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 5 लाख प्लस एक और इनकम 1 लाख, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से 1,80,000 माइनस करेंगे, 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 180, 4,20,000 का हम 50% कैलकुलेट करेंगे जो कि 2,10,000 रुपीज आएगा। अब हम इन दोनों सालों की वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करा, फर्स्ट ईयर आएगा 16-17, देन सेकंड ईयर 17-18, देन एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, 6 लाख माइनस 5 लाख रुपीज इज इक्वल टू हमारा आंसर रहेगा 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट वैल्यू 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर 20,000। लास्ट क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं थी, फिर भी मैंने कहा था टोटल रेवेन्यू लिखे, तो आदत डालेंगे तो टोटल रेवेन्यू की टोटल करने की आदत पड़ेगी। तो टोटल रेवेन्यू रहा 7,20,000 माइनस 6 लाख रुपीज इज इक्वल टू 1,20,000। एक्सपेंसेस एक ही है इस बार, 2,88,000 माइनस 1,80,000, तो यहाँ पर हमारा आंसर बचेगा 1,08,000 रुपीज। यह ही हमने टोटल के रूप में भी लिखा है, तो सेम डाटा यहाँ पर भी रहेगा। आप टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस जरूर निकालें, क्योंकि इसी से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,32,000 माइनस 4,20,000, यहाँ हमारा आंसर बचेगा 12,000 रुपीज। देन टैक्स 2,16,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कैसे निकाला गया, 420 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 2,10,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसमें से टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, 2,16,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। हम लास्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज वाला, तो कैसे करेंगे, C डिवाइडेड बाय A इंटू 100, C डिवाइडेड बाय A इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड करें हमने 5 लाख रुपीज से, तो यहाँ हमारा आंसर आया 20%। अगेन 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख, ये भी 20%। परसेंटेज कैलकुलेट करना यहाँ पर इजी ही है। नेक्स्ट 1,08,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,80,000, 60%। 1,08,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,80,000, अगेन सेम ही रहेगा। देन यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम आएगा, 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4,20,000, ये 1% ऐसा रहा जिसमें पॉइंट में आंसर आएगा 2.86%। नेक्स्ट 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2,10,000 इज इक्वल टू 2.86%। ध्यान दें ये हमेशा सेम रहेंगे, क्यों रहेंगे कि जिस बेस पे ये कैलकुलेट किया गया उसी बेस पे भी ये कैलकुलेट किया गया, इसलिए आप बिना कैलकुलेट करे भी लिख सकते। ध्यान दें दोनों का टैक्स का परसेंटेज 50 ही था, इसलिए कोई चेंज रहा ही नहीं, दोनों का परसेंटेज सेम आएगा हमेशा। देन 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2,10,000 इज इक्वल टू 2.86%। तो ये दो क्वेश्चन थे जिसमें क्वेश्चन में डाटा बेस था किसी और डाटा पे, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को बनाना पड़ा, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए और खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।